डेरिवेशन कराने वाला हूँ क्लास 10 फिजिक्स की, इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ में होता क्या है, जैसे एक हमारी करंट कैरिंग वायर है, उसका नाम है आई। मैं किसी पॉइंट पे उसके आसपास हमें मान लो बी को पॉइंट पे हमें किसी आसपास मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। डिस्टेंस है मैग्नेटिक पॉइंट से करंट कैरिंग वायर तक आर है, और हमने इसके आसपास एक इमेजिनरी एक कुछ सर्कल बना लिया। उस सर्कल का नाम दे दिया हमने एम्पियर लूप नाम दे दिया, एम्पियर लूप। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होएगी क्योंकि करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमने इस एम्पियर लूप पे एक छोटा सा डीएल ले लिया। अभी मैंने आपको बताया था डीएल का मतलब होता है स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक वर्ड याद रखना ज़रूरी होता है। स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है। स्मॉल लेंथ एलिमेंट मतलब ये होता है, यानी कि हमारा इन दोनों का इंट्रीगल कर दे। इंट्रीगल यानी कि इंट्रीगल का साइन ऐसे होता है और इसे हम लिखते हैं ऐसे, इंट्रीगल। ठीक है, यानी कि बी डॉट डी एल का अगर हमने इंट्रीगल कर दिया, इसे हम बोलते हैं फाई। ये जो ऐसे साइन बनता है ये तो फाई होता है, पी एच आई फाई होता है। इन दोनों का हमने इंट्रीगल कर दिया, वो किसके बराबर होएगा, म्यू नॉट इंटू में आई के, यानी करंट के बराबर होएगा। और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किट लॉ का। इसका हम प्रूफ भी दे सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ का। प्रूफ ये है हमारा एम्पियर सर्किट लॉ का, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एसीएल को एम्पियर सर्किट लॉ भी कहते हैं। यानी कि जो हमने इन दोनों का इंटीग्रल करा है बी डॉट डी एल का, ये वेक्टर का साइन होता है ऊपर। ये जो मैंने एरो बना रहा हूँ ना, ये वेक्टर का साइन है। इस एरो को हम बोलते हैं वेक्टर, क्योंकि हर चीज़ पता होनी चाहिए ना। वेक्टर ये होता है वेक्टर, बी डॉट डी एल का, ये हो गया वेक्टर का साइन। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ए डॉट बी का मतलब होता है, एक ये फॉर्म कुछ आइडेंटिटी है। ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। यानी कि हम ऐसे कर देंगे, ये तो इंटीग्रल इसका, जहाँ हमने इंटू में मल्टीप्लाई में है ना, ए बी कोस थीटा, तो बी डी एल कोस थीटा। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है। कोस 90 क्या होता है, कोस 90 हमारा होता है 0। ठीक है, यहाँ पे कोस 90 0 होता है। ठीक है, तो ये बी हो गया, यहाँ पे हमारा इंटीग्रल हो गया, यहाँ पे हमने डी एल लिख दिया। ठीक है, ये बी बाहर ले लिया, यहाँ पे ये फाई यहाँ पे आ गई, डी एल लिखेगा। अब ये जो हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ से मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ फायर। एट सेंटर ऑफ फायर क्या होता है, वायर पे होता है हमारा म्यू नॉट आई, 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ मैं, बीच यानी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ वायर पे होता है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है। तो हमने क्या करा है, बस ये जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन, इसे इधर पुट कर दो, इधर 2 ऐसा पुट कर दिया, ये बी की जगह पुट कर देना, मगर 2 लिख दिया म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 4 पाई आर। ठीक है, ये हो गया 2 पाई आर, ये कटा है, ये पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, ये आ गया, कट गया सबसे। फिर म्यू नॉट इंटू में आई आ गया, ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला बी डॉट डी एल। अगर आपको गाइस समझ आ गया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद गाइस, बाय।